तो ये कहानी है दो दोस्तों की। दोनों ही काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट हैं, लेकिन पहले वाले की क्या होती थी ना, वो लास्ट मिनट में पैनिक हो जाता था, जिसकी वजह से उसके परसेंटेज आते आते भी रह गए। और सेकंड वाला इन कंट्रास्ट बहुत काम था, उसके परसेंटेज उसकी वजह से थोड़े हाई हो गए, क्योंकि लास्ट मिनट में ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीचेकिंग ये वो। लेकिन पहले वाला इतना टेंशन लेता था ना, जिसकी वजह से वो रीचेक नहीं कर पाता था, उसको जो सही होता था वो नंबरिंग की वजह से गलत हो जाता था। सो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हाँ, स्ट्रेस में हो गए, लेकिन ख्याल रखो अपना। आप पहले वाले बच्चे की जैसे गलती ना करें, इसलिए मेरे पास है लास्ट 10 मिनट सीक्रेट एग्जाम टिप्स। और यकीन मानो, ये लास्ट वीडियो देखने तक ना तुम्हारा माइंड एकदम वॉश होने वाला है। जो सारे तुम्हारी डर थी ना, वो यहाँ बस जाने वाली है। तो कनेक्टेड अप टू द एंड। लास्ट 10 मिनट एग्जाम टिप नंबर 1, अनआंसर्ड क्वेश्चंस फर्स्ट। देखो, पहले वाले बच्चे ना जो गलती कर रहे तो तुम्हें ये नहीं करना है। तो सेकंड वाले के बच्चे की तरह स्मार्ट बनना। वो ना ब्लैंक छोड़े हुए सवाल को देखते ही जल्दी से उसे पूरा कर देता था। तो तुम भी ब्लैंक छोड़े हुए सवाल देखो और उसे जल्दी से पूरा करो। टिप नंबर 2, एमसीक्यू के स्मार्ट गेसिंग करो। वो कैसे? बहुत ही आसान है। एलिमिनेशन मेथड तो सुना ही होगा। तुम्हें जो जो लग रहा है कि वो गलत है ना, उसको कट कर दो। फिर उस ऑप्शंस में से जो तुम्हारा एक बचेगा, बस उसे टिक करिए ना। ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी ऐसे कर रहे हो तो कुछ भी गलत ऑप्शन टिक करोगे। स्मार्ट गेसिंग पक्का करना। टिप नंबर 3, इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट करो। तुमने पहले और दूसरा जब टिप कर ही लिया है, तो सेकंड वाले में जो तुम्हारे लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर है ना, उसमें तो मेन जो लाइन होती है ना, कीवर्ड्स, उसे तुम पेन से पूरा ऐसे मार्क करो। इससे क्या होता है ना, अगर तुम्हारे कुछ कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं उस क्वेश्चन में, तो एग्जामिनर की नज़र उसमें नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी नज़र तुम्हारे हाईलाइटिंग कीवर्ड्स पे पड़ेगी। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़े, तो ऐसे वो तुम्हारे मार्क्स पक्का देगा। टिप नंबर 4, कैलकुलेशन क्विकली रीचेक करो। कैसे? अब तुम उसे बार बार तो कैलकुलेशन करोगे नहीं, वो तो तुम्हारे एग्जाम टाइम ही हो जाएगा। तो तुम क्या करना, तुम्हारे जो मैथ सेक्शन के फॉर्मूलाज हो गए हैं, फिजिक्स से कुछ हो गए, तो बहुत ही सिलेक्ट मिस्टेक से ना क्या होता है कि नंबर कट जाते हैं। तुम्हें वो नहीं करना है। अब जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, मैथ्स हो गया, फिजिक्स की कुछ हो गए, डेरिवेशंस हो गए, तो तुम उसे बहुत अच्छे से एक बार रीचेक कर लेना। वरना यार सिली मिस्टेक्स करता है तो कितना दुख होता है, तुम जानते हो, मैं भी जानती हूँ। टिप नंबर 5, स्पेलिंग एंड ग्रामर फिक्स करो। देखो, अगर तुम इंग्लिश हिंदी दे रहे हो ना, तो उसमें मात्रा और जो सारे स्पेलिंग होते हैं उसमें ज़्यादा मार्क्स कटेगा। खैर, बाकी सब में इतना नहीं होता, लेकिन ये होता है ना, अगर तुम्हारे 4 गलत, तुम्हारा 1 नंबर चला जाएगा। और एक नंबर यहाँ बहुत मैटर करता है गाइस। टिप नंबर 6, अवॉइड इनकरेक्ट नंबर लेबलिंग। देखो, इसमें क्या होता है, तुम पहले जब पूरा कर चुके हो ना, पूरा पेपर कर लियो, तो तुम ये देखना कि क्वेश्चन नंबर 1 का अगर ऑप्शन डी है तो तुम डी ही लगाए हो या सी लगा दिए हो। और अगर तुम क्वेश्चन आंसर में पहला ऑप्शंस होते हैं ना, तो तुम पहला लिख करे हो, सीक्रेट करे हो, पता चला तुम 3rd की जगह 4 किया, लेकिन तुमने 3rd ही लिख दिया गलती से। तो ये सब तुम पक्का चेक करना, वरना फिर से स्पेलिंग मिस्टेक होगा यार। टिप नंबर 7, प्रेजेंटेशन सुधारो। देखो, ऐसा बोलते हैं हैंडराइटिंग इतने मैटर नहीं करती, बट कुछ तो करती है यार। तुम्हारी हैंडराइटिंग बेकार भी है ना, लेकिन अगर तुम इसे सही से लिख रहे हो, साफ साफ लिख रहे हो, तो उससे बहुत ही नीटली दिखता है एग्जामिनर को। तो वो इतना हैंडराइटिंग नहीं देखता, बस तुमसे नीटली लिखना। ओके। टिप नंबर 8, मेक योर आंसर लुक सेपरेट। तुमने लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर तो किए हैं, तो उसके बीच में तुम लाइन ड्रॉ कर देना। तुम्हारा 1 एंड हुआ तो तुम उसमें लाइन ड्रॉ कर देना रूलर से। रूलर ही कहते हैं ना, हाँ, उसी से लाइन ड्रॉ कर देना, ताकि थोड़ा सा ऐसे फिनिशिंग लगे। ऐसा ना लगे कि दोनों पहला दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। तो उसको नीटली एक्सप्रेस जरूर करना। टिप नंबर 9, स्टे काम एंड फोकस। देखो, पहले वाले बच्चे की तरह ना हमें गलती नहीं करनी है, तो पैनिक नहीं करना, डीप ब्रीथिंग करना। अब देखो, बहुत लंबे तरह करोगे एग्जाम तो छूटेगा, तो कुछ सेकंड्स अपने ले लो, डीप ब्रीथिंग करो और सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना। पूरा पेपर हो गया है, अब उनको क्या करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टिप नंबर 10, थिंक लाइक अ टॉपर। भाई तुम हो टॉपर, देखो तुम हो। खुद को कॉन्फिडेंस रखना और स्मार्ट मानो, और कुछ नहीं चाहिए यार, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तुम लास्ट 10 मिनट्स में क्या क्या करती है? तुमने ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस अपने देख लिए हैं, तुमने नंबरिंग चेक कर ली है कि मैंने ये क्वेश्चन का ये आंसर सही लिखा है, इधर उधर माइनर मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स मैंने नहीं करी है, कैलकुलेशन चेक कर लिए हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल, और मैं अच्छे से सेपरेट चीजें भी कर ली हूँ। तो ये सब तुम्हारा सब हो गया, तुमने फाइनल पूरा ऐसे कॉपी पलट लिया है। बस आई होप यू फाइंड दिस यूजफुल, और अपने एग्जाम में तुम ये पक्का ट्राई करना। बाय बाय।